नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी कार्यरत शिक्षकों के जिला स्थानांतरण के लिए डुगडुगी पीट दी है। बिगुल फूंक गया है, फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अब ये स्थानांतरण की प्रक्रिया नए कलेवर में है और नई विकल्प के माध्यम से और नए तरीके से होगा। इसके लिए अलग आइकन्स इशू किए जा रहे हैं ई शिक्षा कोष पे। इसी से संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से वो सारे स्टेप जानेंगे कि कैसे आप उससे अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आज बिहार शिक्षा परियोजना ने, बिहार शिक्षा विभाग ने अपने फेसबुक पेज पर इसके लिए आपको संदेश सार्वजनिक कर दिया है। सार्वजनिक जो किया है वो आपके सामने दिख रहा है और इसमें उन्होंने कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 3 जिलों का विकल्प भरने की प्रक्रिया और पूरी की प्रक्रिया यहां उन्होंने बताई है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या नया आइकन आपको ई शिक्षा कोष पर देखने को मिलेगा और कौन कौन से आप स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से रिलायबल वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कि क्या है वो सारे के सारे स्टेप्स जिसे विभाग ने बताया है। शिक्षा विभाग ने जो स्टेप जारी किया है उसको देखते हैं। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 3 जिलों का विकल्प भरने की प्रक्रिया। तो चलिए वो प्रक्रिया को देखते हैं और क्या उसकी टाइमिंग है, क्या टाइमलाइन है, इसको भी देखते चलते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जो अंतर जिला स्थानांतरण के लिए इच्छुक है, इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल यानी ई शिक्षा कोष .bihar.gov.in ये HTTPS जो है ये आपको टेक्निकली चीजें होती है, आप सीधा इसको भी टाइप करेंगे तो वो ले लेगा। अब यहाँ वो कब से कब ये चीजें अप्लाई होंगी? ये अप्लाई आपको होगा 5 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक। ये अप्लाई आप इसको ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। अब चलती है देखते हैं कि कौन कौन से आपको प्रक्रिया इसे अपनानी पड़ेगी और कैसे इसे कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया जो यहाँ बताई गई है, इसकी प्रक्रिया जो है आपको निम्नवत है। क्या है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप, शिक्षक सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेबसाइट यानी ई शिक्षा कोष की वेबसाइट पे जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये ऐप से नहीं होगा। आपके पास अगर गूगल क्रोम है, चाहे जो भी विंडो एक्सप्लोरर है या कोई भी इंटरनेट खोलने का कोई भी वेब ब्राउजर है, उसके माध्यम से आप जा सकते हैं। सब लोग गूगल क्रोम से ही जाते हैं, गूगल से। तो आप ये टाइप कर लीजिएगा और इस वेबसाइट को खोल लीजिएगा। जैसे आप खोलेंगे तत्पश्चात अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करेंगे। आपके पास आपका टीचर आईडी होगा। अब आप क्या करेंगे? उससे लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन आईडी है, याद है, नहीं है, इसके लिए आगे बात बताई गई है। जिन शिक्षकों के पास पूर्व से टीचर आईडी उपलब्ध नहीं है अथवा भूल गए हैं, वैसे शिक्षक विद्यालय प्रधानाध्यापक से संपर्क कर पूर्व में जनरेटेड टीचर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। जो उनका टीचर आईडी है वो हेडमास्टर के माध्यम से आप ले सकते हैं यदि आप भूल गए होंगे। अब क्या है आगे? टीचर आईडी उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक क्या करेंगे? स्कूल एडमिन से लॉगिन आईडी आपको लॉगिन करेंगे और लॉगिन आईडी से शिक्षक मॉड्यूल में जाकर संबंधित शिक्षक की टीचर आईडी उपलब्ध कराएंगे। क्या होगा कि वो स्कूल एडमिन से आपको लॉगिन करेंगे और वहां जो टीचर्स का जो आइकन दिया होता है उस टीचर आइकन को क्लिक करके वहां से सभी टीचर्स के आप आईडी प्राप्त कर लेंगे और प्राप्त हो जाएगा तो आपका जो होगा वो वहां से वो मिल जाएगा। हेडमास्टर वहां से वो दे सकते हैं। अब चौथा स्टेप क्या है? आपके पास टीचर आईडी आ गया, लॉगिन करने के लिए आगे है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपने लॉगिन कर लिया, डैशबोर्ड पर अंकित इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, ध्यान रखिएगा ये अलग तरीके का एक आइकन दिखना शुरू हो जाएगा 5 तारीख से। यह आइकन आपको वहां नहीं दिख रहा होगा, अभी आप देख रहे होंगे तो नहीं दिख रहा होगा। अब नया आइकन कौन सा आ जाएगा? वहां लिख के इसी तरह का आइकन बन के आ जाएगा और उसमें लिखा क्या होगा? इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर। बटन पर क्लिक करेंगे, तत्पश्चात कंप्यूटर मोबाइल के स्क्रीन के बाएं तरफ, अब जैसे करेंगे बाएं तरफ इस साइड आपके कंप्यूटर मोबाइल इस साइड पे कुछ चीजें लिख के आ जाएगा। वहां क्या आएगा? बाईं तरफ अप्लाई और व्यू ट्रांसफर एप्लीकेशन। अब क्या होगा? अप्लाई करने के लिए और व्यू करने के लिए बाईं तरफ बटन दिखने लगेगा जिसे आप शिक्षक द्वारा क्लिक करके 2 विकल्प दिखाई देंगे। अब क्या दिखाई देगा? देखिए जैसे मैंने बताया, एक दिखाएगा स्थानांतरण के लिए आप अप्लाई करें यानी अप्लाई फॉर ट्रांसफर और स्थानांतरण आवेदन देखें। अब जैसे आप इस इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले को खोलिएगा आपको क्या होगा? 2 चीजें दिखने लगेगी इस साइड पे, इस साइड मान लीजिए स्क्रीन है आपका तो इस साइड ये 2 चीजें दिखने लगे। कौन सी? पहला वाला यह और दूसरा वाला
यह अब आपको चूंकि अप्लाई करना है, अप्लाई तो किया नहीं है आपने, तो दिखेगा कहां से? अब हमको आपको यहां से अप्लाई करना है। अब चलते हैं आगे क्या है। अब पांचवा ऑप्शन आपका क्या है? यहां से पांचवा ऑप्शन है कि स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के लिए अब अप्लाई फॉर ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित शिक्षक का प्रोफाइल स्वतः प्रदर्शित होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिक आपका सारा का सारा प्रोफाइल दिखना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह का आपका स्क्रीन है, यहाँ ये दो ऑप्शन है, अप्लाई वाले पे जैसे क्लिक कीजिएगा, इस एरिया में वो सारा चीज दिखना शुरू हो जाएगा। यदि शिक्षक प्रोफाइल में कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर आवश्यक संशोधन कराया जा सकता है। ये सारी की सारी जानकारी, ऑफिशियल जानकारी मैं दे रहा हूं और अपने मन से टाइप करके नहीं दे रहा हूं, इसे आज शिक्षा परियोजना ने जारी किया है। तो मान लीजिए कि आप अप्लाई करने गए, अप्लाई हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, अगर आपके प्रोफाइल में कहीं इशू है तो आप सीधा जाके डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना से मिले और उसको संशोधन उसमें और उसकी त्रुटि सुधार करा लें। आगे है, यदि शिक्षक प्रोफाइल में कोई त्रुटि नहीं है उनके, तो शिक्षक द्वारा वैवाहिक स्थिति, गृह राज्य, जिला से संबंधित सूचना को यथास्थान प्रविष्ट करेंगे। यानी जहां जहां अगर आप मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति क्या है, आपका गृह राज्य क्या है, जिला क्या है, यह आपको वहां एंट्री करनी होगी। उसके बाद छठा, तत्पश्चात यानी उसके बाद क्या होगा, शिक्षक द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता के 3 जिला का विकल्प भरने के उपरांत आप उसके बाद जब ये अपनी मैरिटल स्टेटस, अपना राज्य, अपना जिला भर देते हैं तो आपसे क्या होगा, 3 जिला का ऑप्शन मांगा जाए प्राथमिकता के आधार पर। प्राथमिकता के आधार पर क्या करना है होगा, 1 2 3, जिससे आप जिस जिले में सबसे पहले आप जाना चाहते हैं वो, अगर मान लीजिए कि यह जिला आपको नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन किसको देना चाहते हैं, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा ऑप्शन, यही प्राथमिकता वाली बात होती है। तो आप क्या करेंगे, जब उसे भर देंगे तो क्या करना होगा, सेव एज ड्राफ्ट बटन को क्लिक कर स्थानांतरण आवेदन को सुरक्षित किया जा सकता है। यदि आप उसको सुरक्षित करना चाहते हैं तो सेव एज ड्राफ्ट उसको आप कर लें। तीनों जिलों का आपने चुन लिया और सेव एज ड्राफ्ट आपने उसे कर दिया। अगर आगे देखिए, सेव है ड्राफ्ट, सेव का मतलब क्या होता है, बचा लेना, उसको ड्राफ्ट यानी अभी उसको फाइनल नहीं किया है, ड्राफ्ट के रूप में यानी अभी प्रोसेस, अब उसको प्रोसेस में रखा है, उसको हमने फाइनल अभी नहीं किया है, उस पर हम विचार करेंगे, वो वाली मामला सेव एज ड्राफ्ट बनता है। अब आगे सातवां में क्या है, स्थानांतरण हेतु आवेदन को सेव एज ड्राफ्ट करने के उपरांत संबंधित शिक्षक व्यू एप्लीकेशन बटन को क्लिक कर भरे हुए आवेदन को देख सकते हैं। आप मान लीजिए कि सेव एज ड्राफ्ट किया, फिर क्या करेंगे, जो आपने वहां ट्रांसफर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर किया था तो 2 ऑप्शन दिखे थे, एक अप्लाई के लिए, एक व्यू के लिए। यहाँ तो आपने अप्लाई करके 3 जिला मान लिया और फिर सेव एज ड्राफ्ट कर दिया, और फिर से क्या कीजिए, इस वाले ऑप्शन पे व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि हमने जो भरा है वो सही है कि नहीं। अपने आप को संतुष्ट करने की बात है, कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करना ही है, इसलिए यहाँ कर सकते वाली बात कही जा रही है। यदि आवेदन में आपने विकल्प को परिवर्तित करना है, यदि आप चाहते हैं कि परिवर्तन करना है तो आवश्यक परिवर्तन पर सबमिट बटन जो है कि आवश्यक परिवर्तन कर, अब वो क्या कीजिएगा, परिवर्तन कर लीजिएगा, फिर जाके आप आवेदन वाले में और सबमिट बटन क्लिक कर स्थानांतरण आवेदन को अंतिम रूप से समर्पित करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि सबमिट बटन क्लिक के उपरांत आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन उपलब्ध नहीं होगा, कोई विकल्प संशोधन के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको क्या है कि स्थानांतरण हेतु अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने के उपरांत संबंधित शिक्षक यदि चाहे तो अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन को प्रिंट कर आपको रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रिंट बटन पर क्लिक करें और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आगे कहा गया है इसमें, इसके लिए अगर कोई क्वेरीज है, कोई आपको किसी चीज की पूछताछ करनी है तो उसके लिए भी नंबर जारी आपको किया गया है। नंबर जारी क्या है, वो यहाँ कहा भी गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन के लिए किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर हेल्प डेस्क, ये सारे नंबर दिए गए हैं, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसको अगर मैं फिर से अगर रिव्यू करूं तो आपको करना क्या क्या है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। अब आपको क्या करना है, जाना कहां है, अब आपको जाना है ई शिक्षा कोष के, ई शिक्षा कोष के वेबसाइट पर। वेबसाइट पर गए, वहां आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जब जाइएगा तो डैशबोर्ड पर, जैसे डैशबोर्ड पे बताया ही गया है कि एक नया आइकन आपको आ गया है। कौन सा आइकन आ गया है, क्या लिखा रहेगा ऊपर, हमने उसको बताया है और वो ऑप्शन आपको दिया है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा क्या है वो, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर। वो जब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर वहां आएगा तो इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले पे आपको क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे बाएं तरफ आपको 2 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, एक अप्लाई फॉर ट्रांसफर, एक आएगा व्यू ट्रांसफर। और फिर अप्लाई फॉर ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपने राज्य को, अपने वैवाहिक स्थिति को, जिले को करेंगे। उसके बाद आपको अपने 3 जिला जो ऑप्शन आपको
करना है, 3 ऑप्शन आपको प्रायोरिटी का जिला जो देना है, उन 3 जिलों को आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको सेव है ड्राफ्ट में रखें, तो सेव है ड्राफ्ट करके उसको दोबारा रिव्यू कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप उसे सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको जब राज्य से जब ये 3 जिलों में जो आपको अलॉट होगा, ये 3 जिला जो है आपको कहां से अलॉट होगा, ये आपको अलॉट होगा स्टेट से, विद्यालय अलॉट नहीं होगा। विद्यालय कहां से अलॉट होगा, ये विद्यालय आपको जिला से अलॉट होगा, ये डिस्ट्रिक्ट से अलॉट होगा आपको। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये पूरी की प्रक्रिया बदल गई है। नए आइकन आपको ई शिक्षा कोर्स पर देखने को मिलेंगे और इस तरीके से आप नया अप्लाई का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।